नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। आप लोगों का प्यार बहुत झलकता है आपके डीएम में। थैंक यू दोस्तों। नए लोग आए हैं तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे आपको हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखेंगे। मुझे तो पता है आप देखोगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि फिल्म लाइन में एक वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल किसे कहते हैं? स्ट्रगल यानी अपनी जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसे स्ट्रगल कहते हैं। वो किसी तरीके से हो सकता है, किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी को कुछ भी यानी कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसे स्ट्रगल कहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में ये स्ट्रगल यानी एक्टिंग के लिए स्ट्रगल होता है, अपनी रिकग्नाइजेशन के लिए स्ट्रगल होता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल होता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके कुछ नहीं होते हुए सब कुछ बन चुके हैं। ऐसा ही एक हीरो था मतलब हीरो है, जो कि पहले थिएटर के बाहर मूंगफली बेचता था, सिगरेट बेचता था और छोटी छोटी टॉफ़ियाँ बेचता था और वैसे गुजारा करता था। हालांकि वो रहता था, लेकिन जहाँ पे रहता था वो अच्छा एरिया था, लेकिन वहाँ पे भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। स्कूल में जाने के लिए उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं थे। वो फ़ीस के पैसे जुटाने के लिए छोटा बड़ा काम कुछ भी कर लिया करता था। यानी उनका सुबह होती थी तो संघर्ष शुरू हो जाता था। दोस्तों, सिगरेट बेचना, मूंगफली बेचना, ये सब करना जैसे कि उसके जीवन के साथ लगा ही रहता था। तो यही था एक आज का बहुत अच्छा स्टार, बहुत बड़ा स्टार, जिसने ये सब कुछ किया था। तो एक दिन की बात है, थिएटर के बाहर से वो मूंगफली बेचता था, सिगरेट बेचता था, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। तो उस वक्त देव साहब वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उसकी नज़र उस इंसान पे पड़ी, उस लड़के पे पड़ी। यंग लड़का था, उस पे पड़ी। तो उन्होंने पास में बुलाया। तो उसने सोचा होगा कि चलो सिगरेट मांगेंगे या कुछ लेने आए होंगे, लेकिन देव साहब को देख के तो वो रुक ही गया कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला, बोलिए सर, क्या बात है, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा उसे कि तुम मेरी ऑफिस में कल आ जाना। तो ये तो सोचा कुछ काम होगा, या जो काम देते होंगे कुछ भी, जैसे कि ऑफिस बॉय का काम या कुछ काम देंगे। तो वो दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हुआ। उससे पहले की कुछ बातें करें तो ऐसी बात थी कि बहुत संघर्षमय जीवन था उस लड़के का। चलो आगे बताता हूँ। दोस्तों, उस एक्टर ने फिल्म लाइन में आने से पहले बहुत संघर्ष किया, अपनी एक इमेज बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। स्कूल में जाने के लिए फ़ीस भी नहीं थी उसके पास, कपड़े भी नहीं थे, गरीबी में जी रहे थे वो। और उन्होंने कपड़ों की दुकान पे भी काम किया, छोटा मोटा काम किया, लेकिन वो गरीबी से इतने तंग आ चुके थे, बहुत तंग हालात में रहते थे। तो उसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जो कि स्कूल जाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे, फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो आज का 1983 में उनकी एक फिल्म आई थी, तब ये स्टार बने थे। लेकिन इतनी नीचे तबके से ऊपर तक आना कितना मेहनत कर लेता है, मेहनत तो मांग ही लेता है। और अपनी एक जगह बनाना, यहाँ पे तो कंपटीशन इतनी है कि आप नहीं तो कोई और सही तो है, यानी सबको मात करके आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। तो कैसे उसने अपनी पहचान बनाई, उसके बारे में कुछ कहूँगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अभी तो आप पहचान गए होंगे ये कौन है। ये है हमारे जेकी दादा उर्फ जैकी श्रॉफ, जो कि आज के ज़माने में बहुत अपना नाम जमा चुके हैं और आजकल उनकी
धाक भी जमी हुई, धाक यानी इसलिए कि मतलब एक्टिंग में उनकी धाक जमी हुई है, बहुत संघर्ष किया है। तो उनको पहली फिल्म मिली थी देवानंद साहब की स्वामी दादा। स्वामी दादा में जब वो देवानंद साहब ने उनको बुलाया तो वो उनकी ऑफिस में गए और उनसे बातचीत की और उनको स्वामी दादा में रोल मिल गया। दोस्तों देवानंद साहब ने जैकी को कब देखा था उसके बारे में भी बताता हूँ। देवानंद साहब कहीं जा रहे थे तो उनकी नज़र गाड़ी में से वो फटे पुटे कपड़ों में एक लड़का सिगरेट बेच रहा था उस पर पड़ी थी और फटी हुई पैंट थी, मेले गेले कपड़े थे, वो सिगरेट बेच रहा था। उन्हें देख के ही, उनके चेहरे देख के कि उनका चेहरे वो फीचर्स देख के ही उन्हें लगा कि ये स्टार मटेरियल है। तो उन्होंने तुरंत ऑफ़र कर दी। दूसरे दिन उनको ऑफिस में बुला के स्वामी दादा के रोल के लिए, स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल था, महज 16 मिनट का रोल था, वो रोल के लिए उन्हें बुला लिया और उन्हें ये फ़िल्म मिल गई। ये भी अचरज में रह गए थे जैकी श्रॉफ की देवानंद साहब ने बुलाया है तो मुझे जाना ही चाहिए, और उन्हें ये फ़िल्म मिली। लेकिन इस फिल्म से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और कुछ आगे बढ़ने नहीं मिला, लेकिन वो स्ट्रगल तो उसके बाद भी जारी था। उसके बाद उन्होंने बहुत सी एड फिल्में भी की, एड भी बहुत की, और एड तो की साथ में थोड़ी कुछ पहचान भी बन गई थी। तो उनको 1983 में हीरो फिल्म से पहचान मिली थी। हीरो फिल्म में उनका रोल था वो जग्गू दादा टाइप का ही था, मतलब उसी टाइप का रोल था। और ये तो रहते थे तीन बत्ती, यानी यहाँ रहते थे तीन बत्ती, एक एरिया है वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे वो जग्गू दादा नाम से फेमस भी थे क्योंकि वही एरिया था और दादागिरी ये सब चलता था। तो ये दादागिरी करते थे, इनके लिए जग्गू दादा नाम से फेमस थे। तो आप देखिए हीरो फिल्म में जो कैरेक्टर है वो भी उसी टाइप का कैरेक्टर है। तो उनको इतना जम गया था कि वो कैरेक्टर कि लगा था कि उन्हीं के लिए लिखा गया है। तो सुभाष घई ने जब उनको ये फ़िल्म ऑफ़र की तब की बात है, और वो इतना नेचुरल एक्टिंग इन्होंने की थी कि वो फिल्म सुपर हिट हो गई। उसमें हीरो फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री उनके अपोजिट में थी। मीनाक्षी शेषाद्री भी बहुत अच्छी कलाकार थी और इतनी बड़े कलाकार के साथ जग्गू दादा को काम मिलना बहुत अच्छी बात थी। उसके बारे में भी बताता हूँ। इस फिल्म में और भी कलाकार थे, संजीव कुमार थे, शम्मी कपूर जी थे, शक्ति कपूर थे, मदन पुरी जी थे, और मीनाक्षी शेषाद्री तो थी ही। इतने बड़े बड़े कलाकार होने की वजह से उनकी फ़िल्म तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी, और तब से उनका नाम, रास्ते के सभी संघर्ष हट गए थे, रास्ता क्लियर था, एक ही एम था, हीरो बनना है। वो फिल्म का नाम भी हीरो ही था। दोस्तों उसके बाद बहुत सी फिल्में उनको मिलने लगी, बैक टू बैक बहुत सी फिल्में मिली, और वो बहुत अच्छा पहचान अपनी बना पाए थे। और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी खलनायक, जिसमें वो माधुरी दीक्षित के साथ थे। उसमें अनिल कपूर जी भी थे और बहुत से कलाकार थे, शम्मी कपूर जी भी थे, बहुत से अच्छे कलाकार थे, अनुपम खेर भी थे। वो फिल्म भी सुपर हिट रही थी, यानी वो सुपर हिट की पायदान जो ऊपर ऊपर चढ़ने लगे थे, और वो काफ़ी चर्चा में भी आ गए थे। बहुत अच्छे एक्टर, उनकी टैलेंट को लोगों ने पहचाना था। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था, जो नए कलाकार जो आते हैं वो अपनी पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। उसमें से उभर के आना, यानी अपने को ऑडिशन देना, सब कुछ देना, और डायरेक्टर की नज़र में बसना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी पहचान बनाना वो संघर्ष होता है। बाद में फ़िल्म तो मिलेगी आपको, लेकिन एक फ़िल्म से आप अपनी पहचान बना लोगे, आपकी टैलेंट बता दोगे, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन पहले तो परीक्षा देनी ही पड़ती है। वो परीक्षा बहुत टफ़ है, उसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है। बीच में ही कई लोग ऐसे होते कलाकार जो चले जाते, थक के चले जाते, तो फिर कुछ सहन नहीं कर पाते, कुछ हो नहीं पाता। असरानी जी ने भी एक बार कहा था कि हमने FTI से जब ये कोर्स किया था एक्टिंग का, उसके बाद भी 5 साल में रखड़ते रहा, प्रोड्यूसरों के ऑफिसों में घूमते रहा, नागपुर, वहाँ से मुंबई, नागपुर से मुंबई, ऐसे में करते रहा। उन्होंने पास बना लिया था नागपुर टू मुंबई का, और रोज़ मुंबई में आके हर प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाते थे। दोस्तों मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं, और जो मेहनत का फल है वो तो मिठाई होगा।
दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। कुछ ऐसी ही अनकही बातें आपको बताऊँगा। दोस्तों आज जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर भी हीरो है, उसने भी ठीक है, उसे तो आसानी से मिल गया होगा, लेकिन उसे भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दोस्तों ये नहीं है कि थाली में सजा के स्टारडम आपको मिल जाएगा, बाद में तो आपको पब्लिक के सामने ही प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को भी, और आप भी लिखिएगा कि ये सब्जेक्ट कैसा था, आपको ये वीडियो कैसे लगा। नमस्कार, भारत माता की जय, जय राम जी की, वंदे मातरम। I love you friends.